नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आप सभी को पता ही होगा कि आपका एग्जाम फरवरी में होने वाला है और टाइम कितना बचा है? सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का। ये जनवरी 2026 आपका शुरू हो गया है। आई होप आप सभी का न्यू ईयर अच्छे तरीके से मन गया होगा और आपका 2026 बेहतर होगा। ठीक है, और तैयारी आपका बेहतर चल रहा होगा। तो हमने इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट क्या है आप सभी को पता होगा कि हर एक चैप्टर से लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम बेहतर तरीके से लेकर के सॉल्व करते हैं, बताते हैं। इस जो क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है, 2026 से पहले जितने भी एग्जाम हुआ है सभी एग्जामिनेशन में पूछ चुका है, और सभी क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है। तो आप बेहतर यही है आपके सब आपके लिए अभी कि आप लोग सिर्फ इस यही क्वेश्चन सबको बनाए। तो हमने हर एक चैप्टर से हर एक क्वेश्चन को लिया हूँ, एटलीस्ट एक चैप्टर से कम 4-5 क्वेश्चन को लिया हूँ, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय मिला करके। और वो सब क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस बेहतर तरीके से करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन ये है। हमने देखिए शुरुआत किया है पहले ही चैप्टर से, समझ में आ गया ना? पहला चैप्टर से ही शुरुआत किया है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। और कहीं ना कहीं आपको इस विधि यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एल्गोरिदम द्वारा आपको क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछेगा इस बार, ये बात तय है। क्योंकि जितने बार का अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो सभी बार ये क्वेश्चन सभी टाइम ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पूछ रखा है। इसलिए हम इस क्वेश्चन को मान के चलते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा अगले महीने जो एग्जाम होने वाला है फरवरी में, उसमें ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप लोग पूरी वीडियो को देखेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेहतर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, इसका सोल्यूशन देखिए। किसका किसका निकालना है? 135 और 225, इसका आपको निकालना है क्या इससे। लेकिन लेकिन यूक्लिड विभाजन द्वारा तो कैसे निकालते हैं? हमको इसको फॉर्म में लाना पड़ेगा पी क्यू प्लस आर के फॉर्म, पी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको स्टेप निकालने पता ही होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले 225 ये बड़ा संख्या है, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग किससे? 135 से। तो 135 गुना 270 हो जाएगा। तो 2 टाइम्स नहीं लगाएंगे हम लोग, एक मरतबे लगाएंगे। तो 135, तो 0, 12 में से 3 गया तो 9, 2 में से गया तो अब ये क्या बचा आपका? 9। इसको अब हमको इसके पी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना है। तो 225 को अगर पी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। 135 गुने 1 प्लस 90। ये 90 क्या है? शेषफल है। ये क्या है? आपका भाज्य भाजक है। ये क्या है? भाज्य है। ये क्या है आपका? ठीक है, भागफल है। इसको लिख दिए। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास यहाँ पर छोटी संख्या क्या है? 90 है। ठीक है, 90 को भाग देंगे 135 में। ठीक है, और 90 दूना 180, तो एक ही मरतबे लगाएंगे 90। ठीक है, 5 यहाँ पर 13, 13 में से 9 गया तो 9 4 13, 45। समझ में आ गया? कितना बचा? 45। तो अगर हम लोग 135 को अगर बेटा पी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 90 गुने 1 प्लस का 45, प्लस का 45, 45। ठीक है, अब इसके बाद फिर छोटा समय क्या है? 45 है। 45 है, फिर इसको भाग 90 को 45 से डालें तो 45 दूना 90, मतलब क्या हुआ? 45 दूना 90। समझ आ गया? अगर हम 90 को लिखना चाहें, 90 को अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 45, 45 गुने 2 प्लस 0। अब यहाँ से एक बात आपको समझ में आ गया होगा। समझ में क्या आया होगा कि देखिए यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 90 शेषफल, यहाँ पर 45 शेषफल, यहाँ पर 0 शेषफल। जहां पर 0 शेषफल आ जाए, जहां पर 0 शेषफल आ जाए, जहां 0 शेषफल आ जाए, वही आपका एचसीएफ होता है। वही आपका क्या होता है बेटा? एचसीएफ होता है। इतना बात आपको समझ में आया होगा। तो हमने अगर 45 से भाग दिया है 90 को, ये 45 से 90 पूरी तरह विभाजित हो गया, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। ठीक है, तो आपका एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर हो जाएगा 45। तो एचसीएफ बराबर 45। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। और ये आपका पूछेगा कम से कम 2 मार्क्स, कम से कम 2 मार्क्स में पूछेगा। तो इस तरीके से था
था आपका पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन। इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिए, अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजिए, कुछ वक्त का टाइम लिख लीजिए और समझिए, और किसी भी स्टेप में आपको किसी भी प्रकार का अगर समस्या है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। समझ में आ गया। और लास्ट टाइम में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद आपका सोशल साइंस में जितने भी आपके सब्जेक्ट है, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, सभी का हम अच्छे तरीके से आपको पीडीएफ देंगे, ये आपसे वादा करते हैं। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप इसको नोट डाउन, नंबर 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बोर्ड के एग्जाम को अगर देखें, बोर्ड के एग्जाम के नजरिए से देखेंगे तो इससे बेहतर क्वेश्चन शायद आपको पहले दूसरे चैप्टर में नहीं मिलेगा। यही आपको बेहतर क्वेश्चन है, ऐसा आपको मान के चलिए। मान के चलना क्या है, मानना ही होगा आपको। दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 300 है तथा उनका एचसीएफ 6 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल आपको दे चुका है, एचसीएफ दे चुका है, एलसीएम निकालना है। एक फॉर्मूला आप सभी याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आप सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आप हल देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, दो क्या होता है कि दो 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 संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होता है। दो संख्या कुछ भी हो सकती है, या तो एक्स वाई हो, या तो वह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो दो संख्या है, वो पहला संख्या एक्स है और दूसरा संख्या हमारे पास वाई है। ये दोनों बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। ये बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ को, इसको याद रखेंगे, इस सरल फॉर्म को याद रखेंगे। एक्स गुने वाई बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसी से आप क्वेश्चन कैसे बनेगा आप यहाँ समझिए। आपका एच सी एफ बराबर 6 गिवन है, हमको चाहिए एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या, और दो संख्याओं का प्रोडक्ट यानी एक्स इंटू वाई, दो संख्याओं का प्रोडक्ट जो दे चुका है, ये क्या दिया हुआ है, 3 है। आप देख लीजिए, आपको इसमें आप देख लीजिए, आपको एचसीएफ गिवन है, दो संख्या का प्रोडक्ट गिवन है, एलसीएम नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकलेगा। एक्स गुने वाई बराबर कितना लिखेंगे, दो संख्या का गुणनफल कितना गिवन है, यहाँ पर 300 गिवन है। कितना गिवन है, 300 गिवन है। 300 बराबर एलसीएम कितना गिवन है, एलसीएम नहीं है, हमको एलसीएम ही चाहिए। एलसीएम गुने एचसीएफ कितना गिवन है, 6 गिवन है। आप एक बार याद रख लीजिए, हमको चाहिए एलसीएम। एलसीएम बराबर ये 6 इसके गुणा में है, अगर इस साइड लेके आएंगे तो 300 के भाग में आ जाएगा, ये 300 के भाग में 6 आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम बराबर 6 पंचे 30, कितना हो जाएगा, 50। यही होगा। अगर मान लीजिए कि आपने एलसीएम निकाल दिया, आपने एलसीएम निकाल दिया, ठीक है, ये आपका आंसर तो हो गया, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको 2 नंबर मिल भी जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कैलकुलेशन कुछ डिफिकल्ट आ जाए, अगर आपको ऐसा लगे कि आपने जो एलसीएम निकाला है वो सही है या नहीं, तो इसका वेरीफाई आप कर सकते हैं। हमने क्या बताया था, बताया था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम के। आप एक बात याद रखिए, आपने एचसीएफ कितना है, 6 है, एलसीएम आपने कितना निकाला है, 50 निकाला है, तो 50 निकाला है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा, 300 आएगा, 300 आएगा। और वही प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर यानी गुणनफल ऑफ दो संख्या 300 गिवन था, 300 गिवन था, मतलब कि दो संख्या का गुणनफल 300 गिवन है। हम एलसीएम गुने एलसीएम का मल्टीप्लाई किया तो हमारा भी 300 आया, मतलब जो हमने एलसीएम निकाला वो करेक्ट है। ये हम रिवर्स चेक कर सकते हैं, ये रिवर्स करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बनाया जाता है, इससे बेहतर तरीके का सोल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला है। सभी सीधा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जांच कीजिए x बराबर 2 बहुपद px बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का शून्यक है या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग क्या हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग क्या देखते हैं, हल देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। वो हल जोड़ने वाला हल नहीं, यहाँ सोल्यूशन देखते हैं। जांच कीजिए कि अगर x बराबर 2 जो है, x बराबर 2 है, x बराबर 2 है, और बहुपद हमारा क्या गिवन है, बहुपद क्या गिवन है, px बराबर x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6।
अगर ये x बराबर 2 ये बहुपद का शून्यक है कि नहीं, ये चीज आपको साबित करने के लिए अगर मानते हैं x बराबर, अगर इस संख्या इस बहुपद का शून्यक है, तो आपको अगर x इसमें पुट करेंगे तो p ऑफ x यानी p ऑफ 2x की जगह पर अगर 2 डालेंगे तो वो इज इक्वल टू 0 के मिलना चाहिए, तो ही वो इसका शून्यक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए हम यहाँ पर डालते हैं तो P ऑफ टू मतलब कि x, देखिए P ऑफ x दिया हुआ है, मतलब कि ये जो आपका बहुपद दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है, समझ गए। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां आप 2 डाल दीजिए, ठीक है। तो 2 का पावर क्या है, q है, q माइनस 4, x की जगह पर क्या आ जाएगा 2 का पावर 2 प्लस x की जगह पर 2 प्लस 6। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है। माइनस 2 गुना 4 6 16 प्लस 2 प्लस 6, ठीक है। तो अब 8 2 10 6 16, तो 16 माइनस 16 बराबर 0 आ गया, मतलब P ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि x बराबर 2, x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक होगा, समझ में आ गया। तो इस तरीके से करना था, ये भी आपका 2 मार्क्स में पूछेगा, ये पूछेगा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछेगा आपको 2 मार्क्स, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन फटाफट करेंगे, इसके बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आएंगे, ठीक है। चलिए फटाफट डाउन इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 को क्या करना है, आपको गुणनखंड विधि से हल करना है। आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, क्वेश्चन क्या है, हलवा, हलवा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 5x, इसको लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस का, लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये दोनों को अगर देखिए, इसमें क्या होता है ना कि 7x को हम एक्सपेंड कर दिए 5x में 2x में, अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 7x मिल जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको दो पार्ट में कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x को एक साथ में कर लीजिए, यहाँ माइनस को कॉमन बाहर कर दीजिए तो 2x माइनस 5 एक साथ में 10 एक साथ में होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप x कॉमन कर सकते हैं, x को कॉमन कर दीजिए तो x माइनस 5 बचा, माइनस यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं तो x माइनस 5 यहाँ भी बचा। अब यहाँ से देखिए x माइनस 5 यहाँ गिवन है, x माइनस 5 यहाँ गिवन है, x माइनस 5 को कॉमन कर दीजिए, x माइनस 5 कॉमन कर दीजिए, x माइनस 2 कॉमन कर दीजिए, ठीक है। तो क्या बचा, x माइनस 2 बचा, समझ आ गया ना। अब यहाँ से आप गुणनखंड विधि से हल करने के लिए यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x बराबर 5 आ जाएगा। यहाँ पर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x बराबर कितना आ गया आपका, x का जो वैल्यू आ गया, x बिलोंग्स टू द यहाँ कहाँ कर रहा है 5, x की जो वैल्यू आ गई 5 आ गया। इस तरीके से आप गुणनखंड विधि से हल करेंगे, ठीक है। फटाफट इसको आप नोट डाउन करेंगे, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है बेटा, कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा निकालें। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0 है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा और इंटू अल्फा इंटू बीटा निकालना है, ये शून्य है, ठीक है, ये दोनों निकालना है, ठीक है। अब एक बात याद रख लीजिए, आपको द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म पता होगा, अगर नहीं मालूम है तो आदि सीखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। अब इसको कंपेयर कीजिए, इस चीज को कंपेयर कीजिए इस चीज से। अब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, ए बराबर 1। इसी तरीके से b बराबर -3, तो c बराबर -4, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपका माइनस का b बाई ए, तो माइनस का b बाई ए, तो b की जगह पर क्या है 3 है, तो माइनस और माइनस का 3 डिवाइड बाई ए की जगह पर क्या है 1 है, तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो c की वैल्यू कितनी है -4 है और a की वैल्यू 1 है, तो कितना आ जाएगा -4। यही आपका दो वैल्यू था, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्या द्विघात सूत्र की सहायता से एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0 को हल कीजिए, किससे किससे करना है, द्विघात सूत्र के द्वारा।
आपको पता है क्या होता है, आप इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 5, सी बराबर हो जाएगा 6। आपको देखा इससे नहीं सॉल्व करना है समीकरण से, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। इसमें फटाफट पुट करना शुरू कर दीजिए वैल्यू को, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का बी, तो माइनस का बी यहाँ भी -5 है, तो माइनस माइनस प्लस तो +5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की जगह पर -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 2 गुने ए की वैल्यू 1, तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, -4 × 24 बटे में 2, ये क्या जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 डिवाइड बाई 2। इसको सोल्व करेंगे तो 5 प्लस माइनस रूट 1 का रूट 1 ही होता है, तो इसका 2 वैल्यू आ गया, नीचे 2 वैल्यू आ गया। अगर x1 बराबर लिखना चाहेंगे तो 5 प्लस 1 बाई 2, x2 लिखना चाहेंगे तो 5 माइनस 1 बाई 2, ये कितना जाएगा 6 बाई 2, ये आपको कितना दे देगा 3 दे देगा, ये दे देगा आपको 4 बाई 2, इसको कैंसिल करेंगे तो आपको दे देगा x1 बराबर मिल गया 3, x2 बराबर मिल गया 2, ठीक है। इस तरीके से सोल्व करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर बराबर -1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू 4, बीटा का वैल्यू माइनस का 1, ठीक है। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, यहाँ हो जाएगा -4, यही आपका हो गया क्या द्विघात समीकरण। समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका पूछेगा, ये इस टाइप का, ये क्वेश्चन स्टार मार्क लगा लीजिए, ये क्वेश्चन पूछेगा इस तरह का, पूछता है आपको मूल देगा, मूल देने के बाद द्विघात समीकरण बोलेगा निकालने के लिए। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 था, क्या था समीकरण, क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11। दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 6y बराबर 22। अब इसको बताना है कि इसका हल है या नहीं। पहला इक्वेशन में अगर हम लोग बात करेंगे तो a1 बराबर क्या है 2, b1 बराबर क्या है 3, c1 बराबर कितना है 11। इसके बाद अगर इक्वेशन 2 में बात करेंगे तो a2 बराबर कितना है 6, b2 बराबर कितना है आपका 6, a2 बराबर 4 है, b2 बराबर 6 है। इसके बाद c2 बराबर कितना है 22 है, ठीक है। तो क्या होता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c। अभी देखिए सब इक्वल है, आपको बता रहे हैं a1 कितना है 2 बाई a2 कितना है 4, b1 कितना है आपका 3, b2 कितना है 6, c1 कितना है 11, c2 कितना है 22। कैंसिल करेंगे तो कितना 1 बाई 2 बराबर, ये कैंसिल होगा तो 1 बाई 2, ये कैंसिल होगा तो 1 बाई 2, मतलब तीनों इक्वल आया। और तीनों इक्वल अगर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 आएगा तो क्या हो जाएगा आपका अनंत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अनंत, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। इसका एक नहीं अनेक। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि साइन थीटा बराबर 1/2 गिवन है, तो हम लोग कोस थीटा निकालना है। कोस थीटा बराबर 1 आपके पास निकालने के लिए पास यहाँ पर दो विधि है। दो विधि क्या है कि आपको साइन थीटा बराबर फॉर्मूला लगाइए, लंब बटे कर्ल, लंब का वैल्यू गिवन है, कर्ल का वैल्यू गिवन है, वहां से आप क्या कीजिए कि आधार का वैल्यू निकालिए, आधार का वैल्यू निकालने के बाद फिर कॉस का फॉर्मूला लगा दीजिए। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं। आपको एक बात हम समझाते हैं, यहाँ पर समझिए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला तो पढ़े हैं, आपको सबको पता ही होगा। अब एक बात याद रखिए, हमको चाहिए कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात याद लीजिए 1 माइनस, और साइन थीटा बराबर कितना गिवन है 1/2, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देगा, कितना देगा 1 माइनस 1/4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3/4, ये कितना बराबर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 3/4। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आ जाएगा 3/4, तो ठीक है। इसको क्या लिखेंगे √3/√4, तो इस कितना √3, तो √3 होगा, और √4 का आप क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर कितना आ गया √3/2। इस तरीके से करना है, ना कि आपको साइन 30 और कॉस 60 का मान ज्ञात कीजिए। इससे हलवा क्या क्वेश्चन होगा भाई, काफी आसान क्वेश्चन है। साइन 30 क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए, साइन 30 प्लस कॉस 60 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, ये कितना हो जाएगा 2 2 का एलसीएम 2, ऊपर भी आपको 1 + 1 बराबर 2/2,
करेंगे। ठीक है, इस तरीके से करना था। कितना हलवा क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। देखो जब तक के लिए आप लोग नोट है कि सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा बराबर 1 डिवाइड बाय साइन थीटा। ये सब 5 मार्क्स में पूछने वाला क्वेश्चन है आपसे। पूरा 5 मार्क्स चलेगा। 2 मार्क्स हमने बता दिया 10 तक, अब पूरा 5 मार्क्स चलेगा। ठीक है, 5 मार्क्स चलेगा। दिया हुआ है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आपको बोला है। समझ में आ गया? सिद्ध करने के लिए बोला है आपको। याद रख लीजिए, आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए आपके पास दो तरीका अवेलेबल होता है। एक तरीका क्या अवेलेबल है कि जो आपका ये आपका राइट हैंड साइड में गिवन है RHS, ये आपका सॉरी ये क्या हो जाएगा LHS, ये क्या होता है RHS। या तो आपको LHS को RHS बना दीजिए या RHS को LHS बना दीजिए। आपका काम दोनों में से कोई एक कर दीजिए, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा, अगर मान लीजिए प्रूफ करने वाले क्वेश्चन त्रिकोणमिति के ऊपर अगर बात किया जाए स्पेशल, तो याद रख लेंगे कि अगर आपको जहां पर पूरी सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया हो जिस साइड में, उसको नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी वो सिंप्लीफाइड करके दिया होता है। उसको फिर वापस जाने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जैसे एक यहाँ पर बात समझिए, 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा, उसको अगर साइन बाई कॉस थीटा प्लस कॉस बाई साइन में लेकर के जाए तो हमें परेशानी होगा। लेकिन अगर इसके साथ और कुछ कारीगरी करें तो शायद ये 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो हमने LHS को लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं LHS से। ठीक, LHS में क्या है साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब एक बात याद रखेंगे आप सभी यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कि जैसे ही प्रूफ करने का बात आता है तो आपका ये इतना सा करने के बाद आपके पास दिमाग में समझ में नहीं आता कि इससे आगे क्या करेंगे। लेकिन एक बात आप समझिए करना क्या है। सिंपल जो तरीका होता है कि आपको जो समझ में आए, जिस तरीके से स्टेप को कम करते चलना है कि हमारा ऐसे करें कि एक के स्टेप में कुछ ना कुछ कम होते जाए ताकि हम इसके नजदीक पहुंच जाए। हमारा टारगेट क्या है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जैसे आप लोग टारगेट रखे हुए हैं कि हमारा टारगेट है क्लासरूम में इसको, ठीक है, गुलाब का फूल देना है। उसी तरीके से आपको टारगेट में लेके चलना है कि आपको 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्रूफ करना है। आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। चलिए, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन। ठीक है, अब इसका कॉस थीटा था तो कॉस थीटा कैंसिल, ये पर साइन ऊपर साइन क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन साइन कैंसिल, ऊपर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर। समझ में आ गया? अगर इसको हम लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या देता है 1 देता है। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये यही हमको पूछा था ना, यही था RHS। ठीक है, इस तरीके से आपको करना होता है। एक एक स्टेप करते चलिए, कहीं ना कहीं आप अपने मंजिल की तरफ पहुंच जाएंगे। तो आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे, कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब सीध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। इसको प्रूफ करना है। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका पूरा आने की संभावना है। ये आप लोग मान के चलिए, इस तरीके से ही आपको इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। आपको हम क्या बोले, या तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना दीजिए या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना दीजिए। ये क्या है, ये आपका LHS है, ये क्या है RHS है। आप एक बात बताइए हमको यहाँ पर कि राइट हैंड साइड में पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2 cosec थीटा दिया हुआ, इससे इसको बनाने के लिए हमको कितना समस्या का सामना करना पड़ेगा। क्वेश्चन एक पेज की जगह पर 10 पेज में जाकर सॉल्व होगा। इससे बेहतर है कि आप इसको लीजिए, सिंपल यहाँ पर पहुंचा दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कुछ नहीं कीजिए, सीधा नीचे वाले का एलसीएम लीजिए। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू का साइन।
अब देखिए ये 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ क्या बचेगा साइन थीटा। इस साइन थीटा को इस साइन थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस। अब देख लीजिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर भी 1 प्लस कॉस थीटा, देखिए क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे चलिए, अब क्या कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा ठीक इंटू का साइन थीटा। इसके बाद आ जाइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा को इस इधर लिख लेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा। आप सभी को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा। ठीक है, अभी 1 प्लस 1 कितना जगह 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू का साइन। क्लियर। अब यहाँ से ऊपर में 2 2 कॉमन कर देंगे, 2 कॉमन कर देंगे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब देख लीजिए यहाँ पर कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 2 अपॉन साइन। ठीक है, अब इसके ऊपर चलिए 2 अपॉन साइन थीटा, तो 2 इंटू इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन को क्या लिखते हैं कोसेक, जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना होगा। अगर इस तरीके से आप कर देंगे तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है, और इस क्वेश्चन का इससे बेहतर सोल्यूशन नहीं हो सकता है। तो आपके शीर्ष का उन्नयन को 60 हो जाता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप एक बात समझ लीजिए, सबसे पहले इसका फिगर बनाइए। फिगर क्या बनेगा 13 नंबर का फिगर बनेगा बेटा, कितना 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री पर, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब बोलते हैं इसको 10 सेंटीमीटर हम आगे बढ़ा 10 मीटर आगे बढ़ाते हैं, जो हमारे डी क्वांटिटी ये 10 मीटर है, तो कितना बनता है एंगल, एंगल बनता है 60 डिग्री। एंगल कितना बनता है टोटल अगर लेंगे तो कितना बनेगा 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि बीसी क्या है एक्स है, ठीक है, AB क्या है, तो बोला है ए बी बराबर एक्स मीटर है। पहले बिंदु से दूरी, जो पहले बिंदु से दूरी क्या बीसी का वैल्यू कितना है एक्स मीटर है, और उसके बाद दूसरे बिंदु से दूरी बीडी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर दिया हुआ। ठीक है, तो हम पहले बिंदु से सबसे पहले 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 बिंदु से पहले बिंदु से, ठीक है, यहाँ पर बात को समझिए। तो टेन थीटा पहले बिंदु का एंगल कितना था 30 डिग्री, तो टेन 30 बराबर कितना हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है ए बी आधार क्या है आपका बीसी। ठीक है, तो टेन 30 का वैल्यू 1/√3, ए बी कितना माना है एच माना है, बीसी कितना है एक्स है, यहाँ से अगर एच की वैल्यू निकालना चाहे तो एच बराबर हो जाएगा और √3 इंटू एक्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान। ठीक है, उसके बाद दूसरे बिंदु से यहाँ पे हो जाएगा टेन टेन 60 डिग्री, दूसरे बिंदु से मिलता है 60 डिग्री बराबर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी परपेंडिकुलर बट्टे इसका आधार कितना हो जाएगा बी डी, समझ में आ गया। तो टेन 60 का मान और √3 ए बी का वैल्यू एच और बी टी का वैल्यू x-10। अब बहुत लोगों को x-10 कंफ्यूजन हो रहा है कि x-10 क्यों होगा। अब एक बात समझ लीजिए, बोला गया है कि अगर 10 मीटर आगे की तरफ हम जाते हैं, 10 मीटर अगर आगे की तरफ जाते हैं सी पॉइंट से, तो हमें ए शिखर नजदीक मिलता है। ठीक है, तो जितना आगे की तरफ जाएंगे तो हम उसको उतना ही माइनस करेंगे, इसीलिए यहाँ क्या कीजिए कि हमको एक्स में से माइनस कर दिए। अगर यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा √3 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू √3, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 की सहायता से हम लोग क्या करेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए समीकरण एक और समीकरण दो से, तो समीकरण एक की वैल्यू एच की वैल्यू कितनी है √3 इंटू एक्स, और यहाँ पर एच की वैल्यू लेट पुट कर देंगे, तो √3 इंटू एक्स बराबर
बराबर √3 × x, √3 × x माइनस 10 × √3, माइनस 10 × √3। क्या हुआ है, अगर यहाँ से h निकालेंगे हम लोग, h निकालेंगे, x बराबर √3 × h होगा, ठीक है। अगर h निकालेंगे x/√3 ये होगा क्वेश्चन को, ठीक है। ये चीज थोड़ा गलती हुआ है, तो यहाँ पर करेक्ट करेंगे, तो h की जगह पर क्या पुट करेंगे, h की जगह पर पुट करेंगे x/√3, x की जगह पर x/√3 पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए पूरी पोस्टर लेके जाते हैं, तो हो जाएगा x/√3 माइनस √3 × x बराबर माइनस का 10 × √3। समझ आ गया। अब इसका कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 डालेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा बेटा √3, यहाँ हो जाएगा x माइनस √3 × x गुने √3 बराबर माइनस 10 × √3। अब इसके बाद यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाएगा x माइनस, अब देखिए √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 × x बराबर और √3 गुने यहाँ पर आ जाएगा माइनस 10 √3। अब देखिए x माइनस 3x तो माइनस 2x बराबर और √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 और माइनस माइनस का 30, ये माइनस माइनस से कैंसिल, x बराबर हो जाएगा 15, x बराबर 15 मीटर, ये x मिल गया आपको 15 मीटर, ठीक है। x मिल गया 15 मीटर, लेकिन हमको x नहीं चाहिए, हमको चाहिए h, हमको चाहिए h चाहिए, समझ में आ गया। तो h बराबर क्या होता है, h बराबर होता है x/√3, x की वैल्यू कितना है 15/√3, इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया ना। तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15√3/3 और 3×5 = 15, तो 5√3, ये जो वैल्यू आया, ये वैल्यू एच की वैल्यू आया, ये 5√3 वैल्यू आया, समझ में आ गया। तो इस तरीके से सोल्व करना था क्वेश्चन नंबर 13 को, जो हाइट एंड डिस्टेंस कोसाइन के लिए क्वेश्चन था। किसी भी प्रकार 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या निकालना है, वृत्त का परिधि, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन देखिए, 14 का सोल्यूशन देखिए, ये वृत्त है, ये रेडियस है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर बराबर होता है 2π × r, ठीक है। 2 और पाई का वैल्यू 22/7 और गुने रेडियस, रेडियस r त्रिज्या, ठीक है। कितना दिया, 14 सेंटीमीटर, कितना 14 सेंटीमीटर, तो 7 दूना 14, 2 दूना 4, 2 8, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। क्लियर, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले 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 का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr², तो 4 गुने पाई 22/7 गुने r, रेडियस कितना 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना जाएगा, 4 गुने 22/7 गुने 749 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 7 से 7 पर तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना जाएगा 88 गुने 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका यही आंसर है, समझ में आ गया। तो 15 नंबर को इस तरीके से सॉल्व करना था, आप लोग नोट डाउन करें क्वेश्चन करने के लिए बेलन का, ठीक है। किस तरीके से होता है, बेलन सिलेंडर के तरीके से होगा, ठीक है। और आप सभी को पता है सिलेंडर किस तरीके से दिखता है, इस तरीके से दिखता है, समझ में आ गया। ये आर हो गया, ये आपका हाइट हो गया। त्रिज्या बराबर कितना गिवन है, एक बेलन वाला त्रिज्या 7 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तथा ऊंचाई, उसका जो हाइट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो निकालना है क्या, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन निकालना है। तो इसका बेलन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 2πr/h, तो 2 और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आपका गिवन है 7 सेंटीमीटर, वो हाइट आपका गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूना 44 गुने 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसके बाद अगर बेलन का आयतन की बात करेंगे, बेलन बेलन का आयतन की बात करेंगे,
तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7 गुने आर की वैल्यू 7 इंटू 7, समझ में आ गया, और इंटू आपका हो जाएगा क्या एच, हाइट कितना गिवन है, हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो 7 से 7 कैंसिल, तो 22 इंटू 70 सेंटीमीटर का क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 70 गुने 22, 0 7 गुना 14, 0 7 गुना 14, 0 4 5 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ये था आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, लेकिन आप लोग सपोर्ट जरूर करें।